So hello everyone, today we'll talk about new chapter fraction. फ्रैक्शन चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन से आप रिलेट होंगे क्योंकि इसे आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है और बहुत सी चीज़ें आपने तब सीख ली होंगी कि फ्रैक्शन में क्या होता है, इसे लिखते कैसे हैं और इसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे. ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी हमारे माइंड से कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं और वो हमें टाइम पे याद नहीं आती हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाए. सो फ्रैक्शन एक बड़े से पार्ट और एक छोटे से पार्ट का कलेक्शन होता है. वो कैसे, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर क्लियर करेंगे. सो हमारे पास एक सर्कल है जो कि एक होल पार्ट है. ये एक पूरा सर्कल है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1 क्योंकि ये एक पूरा पार्ट है. अब नेक्स्ट सर्कल में हमने इसे लाइन के थ्रू यहाँ पर हाफ कर दिया है. ओके, एक पूरे पार्ट को हमने यहाँ पर एक लाइन की हेल्प से हाफ किया है. तो ये जो पार्ट होंगे ये हाफ पार्ट होंगे, दोनों ही यहाँ पर हाफ पार्ट है. अब नेक्स्ट जो सर्कल है उसमें हमने 3 पार्ट किए हैं, 1 2 एंड 3. ओके, मतलब एक पूरे पार्ट में यहाँ पर 3 पार्ट है. तो ये जो पार्ट हैं ये होंगे 1/3 पार्ट. ओके, अब नेक्स्ट है जिसमें हमने पूरे सर्कल का 4 पार्ट किया है. मतलब यहाँ पर जो पूरा एक होल पार्ट था उसमें हमने 4 पार्ट बना दिए हैं. तो ये होगा 1/4. इसे हम राइट करेंगे 1/4. सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप एग्जाम्पल्स बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सो फर्स्ट फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल 3/10 है. ओके, सो 3 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और 10 डिनोमिनेटर है. ओके, सो 3 छोटा है 10 से. सो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से. इसका एक और एग्जांपल देखें. सो 13/121. सो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. सो 13 छोटा है 121 से. सो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. ये ठीक प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट है. प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता था, लेकिन अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल 12/5. ओके, सो न्यूमरेटर है ये, न्यूमरेटर, एंड 5 डिनोमिनेटर है. ओके, सो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, ये 12 से छोटा है, मतलब यहाँ पर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इक्वल भी हो सकता है, जैसे 6/6 है, मतलब ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसमें भी न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है. सो इस टाइप के भी जो फ्रैक्शन होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे वो भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. सो इसी तरह आपको पहचानना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन कलेक्शन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का. फॉर एग्जाम्पल ये 4 एक होल नंबर है. ओके, और 1/3. सो ये जो 1/3 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर
न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। सो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से। ओके, और इसी की तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। 5 एंड 2/4। सो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होंगे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें? सो 5 इंटू 4 प्लस 2/4। सो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000, 10,000 या 10 के हायर पावर वाले नंबर जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, अगर इस टाइप के नंबर डिनोमिनेटर में हैं, मतलब वो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। 2/10। अब इसके डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम लेंगे 54/100 या फिर 35/1000 एंड 472/10,000। सो इस टाइप के जो डिनोमिनेटर्स होंगे, जो 10 वाले होंगे, वो डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। और हायर पावर वाले भी हो सकते हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर में लाख, 10 लाख या करोड़ भी होगा तो वो भी एक डेसिमल फ्रैक्शन होगा। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही होल नंबर होते हैं। मतलब इसमें ना मिक्स्ड फ्रैक्शन ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये एक सिंपल फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल 4/5। ओके, सो यहाँ पर 5 भी एक होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है, मतलब ये एक सिंपल फ्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट हम लेंगे 6/95। सो ये भी एक होल नंबर हुआ और एक सिंपल फ्रैक्शन हुआ। अब नेक्स्ट हम लेंगे 121 एंड 125। सो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो सिंपल फ्रैक्शन होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। नेक्स्ट फ्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एज फ्रैक्शन हो या फिर मिक्स्ड नंबर हो। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होंगे। और या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हो या तो फिर किसी एक में हो। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। 2/3/5। सो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है। सो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लेंगे 3/4 एंड 2/5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। सो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे। एंड नेक्स्ट होगा 4/2/1 या फिर 5/3/4। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होंगे। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/11, 4/11, 15/11, 7/11। सो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो लाइक फ्रैक्शन होंगे क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पर वो सेम हैं। अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 4/7, 15/20, 21/35,
सो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। सो जब इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो पहले हम बात करेंगे एडिशन की, जिसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सेकेंड सर्कल एंड ये थर्ड सर्कल। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सर्कल है इसमें 8 पार्ट हैं, जिसमें से 3 यहाँ पर कलर्ड है। ओके, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 3/8, क्योंकि 8 में से 3 कलर्ड है। नेक्स्ट सर्कल में यहाँ पर 8 पार्ट है, उसमें से 2 कलर्ड है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2/8 इक्वल टू, अब जो हमारा थर्ड सर्कल है उसमें 5 पार्ट कलर्ड है 8 पार्ट से, सो यहाँ पर 3 + 2 होगा 5/8, मतलब 8 में से 5 पार्ट कलर्ड है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सो इसके लिए भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। माइनस, सो यहाँ पर जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें 6 स्टार है, जिसमें से यहाँ पर 5 कलर्ड है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 5/6 माइनस, अब यहाँ पर कलर्ड है 4 पार्ट, सो 4/6 इक्वल टू, अब इस बॉक्स में 1 पार्ट यहाँ पर, मतलब 1 स्टार यहाँ पर कलर्ड है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1/6, और 5 में से 4 माइनस होगा 1 एंड 6 पार्ट तो वो है ही, सो ये भी एक लाइक फ्रैक्शन हुआ जिसके डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है। सो इस टाइप से अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो आप एग्जाम्पल्स भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, तो यहाँ पर जो सम दे रखा है इसे हमें फाइंड करना है। सो 3/4 + 2/5। ओके, अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमें इसे लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। सो हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 and 5, सो 4 and 5 का एलसीएम होगा 20। ओके, 3/4, अब हमें डिनोमिनेटर में 20 लाना है, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो 20 आया है। अब डिनोमिनेटर में 20 लाने के लिए हमें 4 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जिससे डिनोमिनेटर में 20 आ जाए। ओके, सो 3/4, सो 4 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 का, और 3 में भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 का, क्योंकि जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में होगा उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर में भी होगा, दोनों में सेम होगा। ओके, सो 3 5 15 एंड 4 5 होगा 20। ओके, सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20 आ गया। अब हम बात करेंगे 2/5 की। सो 2/5, सो 5 में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे डिनोमिनेटर में 20 आ जाए। सो 4 का करेंगे हम, और यहाँ पर भी 4 का होगा, 2 4 8 एंड 5 4 20। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है। अब इनका करेंगे हम एडिशन। सो 15/20 + 8/20, सो 15 + 8 अपॉन ये जो 20 यहाँ पर दोनों सेम डिनोमिनेटर है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 20। ओके, सो 15 + 8 होगा 23/20। सो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन जो हमने निकाला है लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद। अगर आप चाहें तो इसका आगे भी डिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो हम इसका डिवीजन करेंगे। यहाँ पर 23 को डिवाइड करेंगे 20 से, सो 20 1 20। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा क्रॉस। ओके, सो अब इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 1
3/20। सो ये हो गया इसका आंसर। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द डिफरेंस। अब यहाँ पर जो ये डिफरेंस दे रखा है इसे हमें फाइंड करना है। सो 7/8 माइनस 3/4। ओके, अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इसे हमें पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना है। सो 8 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, 8 एंड 4। सो 8 एंड 4 का एलसीएम होगा 8। ओके, अब यहाँ पर 7 के अपॉन में तो 8 है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 के अपॉन में 8 लेकर आना है। ओके, सो सबसे पहले हम इसी का निकालेंगे 3/4। 3/4। अब 4 में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे कि डिनोमिनेटर में 8 आ जाए। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का, और 3 में भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का। सो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। ओके, और 7 के अपॉन में तो ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, मतलब ये एक लाइक फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 7/8। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7/8 माइनस 6/8। सो 7 माइनस 6/8। 7 से 6 माइनस होगा 1, और उसके जो डिनोमिनेटर होगा वो 8 होगा। सो ये हो गया इसका आंसर। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द डिफरेंस। अब यहाँ पर जो ये डिफरेंस दे रखा है इसे हमें फाइंड करना है। सो 7/8 माइनस 3/4। ओके, अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इसे हमें पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना है। सो 8 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, 8 एंड 4। सो 8 एंड 4 का एलसीएम होगा 8। ओके, अब यहाँ पर 7 के अपॉन में तो 8 है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 के अपॉन में 8 लेकर आना है। ओके, सो सबसे पहले हम इसी का निकालेंगे 3/4। 3/4। अब 4 में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे कि डिनोमिनेटर में 8 आ जाए। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का, और 3 में भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का। सो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। ओके, और 7 के अपॉन में तो ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, मतलब ये एक लाइक फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 7/8। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7/8 माइनस 6/8। सो 7 माइनस 6/8। 7 से 6 माइनस होगा 1, और उसके जो डिनोमिनेटर होगा वो 8 होगा। सो ये हो गया इसका आंसर। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। सो इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सो हमें क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है 6/7/11। अब यहाँ पर जो बाय है इसका मीन्स हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। सो 6/7 इंटू 11। ओके, सो 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 में, 6 इंटू 11/7। सो 11 6 होगा 66/7। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन है इसको हम डिवाइड करेंगे, 66 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 9 जा 63। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 से 3 माइनस होंगे 3, 6 से 6 माइनस हुआ 0। सो इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 9 3/7। ये हो गया इसका आंसर, और इस टाइप से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सो यहाँ पर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 5/12 इंटू 9/10। ओके,
अब यहाँ पर ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो 1/4 इंटू 3/2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपस में। 3 1 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8। सो ये हो गया इसका आंसर। सो आई होप आपको इस तरीके के जो मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल्स है वो क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल इज, सो यहाँ पर जो हमें एक एग्जांपल दे रखा है इसे हमें सॉल्व करना है और आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये जो ऑफ है ये यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है। सो इसे हम राइट करेंगे 7 अपॉन इंटू 56 रुपीज। ओके, अब यहाँ पर 8 से 56 डिवाइड हो रहा है। सो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। सो 7/1 इंटू 7। So 7 इंटू 7/1। तो 7 7 ज़ा होगा 49 रुपीज। ओके, सो इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। सो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ऑफ का तो आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। सो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल बताना है। ओके, सो एग्जांपल के लिए हमारे पास है a/b। ओके, सो ये एक फ्रैक्शन है a/b, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा b/a, मतलब बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट। ओके, सो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया है। मतलब रेसिप्रोकल में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो जाते हैं, उसकी प्लेस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। तो ये होता है रेसिप्रोकल। इसकी कुछ और एग्जांपल देखें। 5/6। सो अब इसका रेसिप्रोकल होगा 6/5। मतलब यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया इसका। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। सो ये कंडीशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल। तो जब इस टाइप के हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल कैसे होता है। तो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 4। सो हमें यहाँ पर 4 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। सो रेसिप्रोकल ऑफ 4। ओके, अब यहाँ पर 4 के अपॉन में हमें कुछ नहीं दे रखा है, मतलब यहाँ पर 1 लगेगा। जब भी किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं दे रखा हो मतलब वहाँ पर हमें 1 लगाना है अगर हमें रिक्वायर हो तो। अब यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन बन गया। सो 4/1 का जो रेसिप्रोकल बनेगा 4/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/4। तो फ्रैक्शन का जो ऑपोजिट होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये जो 1/4 है ये रेसिप्रोकल है। तो ये फाइंड कर लिया हमने यहाँ पर 4 का रेसिप्रोकल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5। सो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5। ओके, सो 2/5 का हम रेसिप्रोकल बताएंगे। सो 2/5 का रेसिप्रोकल बनेगा 5/2। मतलब फ्रैक्शन का जस्ट ऑपोजिट उसका रेसिप्रोकल होता है। सो 5/2 रेसिप्रोकल है। सो इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है और ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन। सो डिवीजन की जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम फ्रैक्शन में एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है डिवाइड 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। सो इसका एक फॉर्मूला है a/b डिवाइडेड c/d।
ओके, सो यहाँ पर जो c/d है इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। सो जब रेसिप्रोकल होगा सो ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सो a/b इंटू d/c। सो इस तरीके से हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब 2/5 डिवाइडेड 1/2। ओके, सो यहाँ पर जो 1/2 है इसका रेसिप्रोकल होगा सो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। सो 2/5 इंटू 2/1। अब यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपस में। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 5 1 ज़ा 5। सो ये 4/5 इसका आंसर है। ओके, सो इस टाइप से आपको डिवीजन की एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रैकेट्स। सो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम जब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम ब्रैकेट्स को रिमूव करें और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट रिमूव करें। सो इन सब कंफ्यूजन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो एक बार है। अगर आपको एग्जाम्पल में कोई बार आता है तो सबसे पहले आपको इस बार को रिमूव करना है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे बार, फिर सेकंड पर जो इस टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं जिसे कहते हैं हम पैरेंथेसिस। सो सेकंड पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट रिमूव होंगे, फिर थर्ड पर रिमूव होगा कर्ली ब्रैकेट्स जो इस टाइप के बने होते हैं, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। फिर फोर्थ पर रिमूव होगा स्क्वायर ब्रैकेट जो इस टाइप के बने होते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो आप इन सब चीज़ों को लर्न करके अपने एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। सो यहाँ पर हमें जो एग्जाम्पल दे रखा है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सो 3/19 ऑफ 7/9 प्लस 3/4 डिवाइडेड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसे रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे और इन सब का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6 और 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बाहर को रिमूव किया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी 3/19 ऑफ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे हम 7/9 प्लस 3/4 डिवाइडेड 3 से 2 माइनस करेंगे 1 एंड 6, कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। 3/19 ऑफ 7/9 प्लस, अब यहाँ पर हम ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है इसे हम रिमूव करेंगे। सो कब रिमूव होगा ये, जब ये 1/6 का हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। सो 3/4 इंटू 6/1 और यहाँ से पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, मतलब क्लोज नहीं हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी 3/19 ऑफ कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाएंगे 7/9 प्लस, अब यहाँ पर हम इनको पहले तो कट कर देंगे, जो जो नंबर्स यहाँ पर कट हो रहे हैं उन्हें हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 और 6 एक दूसरे से कट हो रहे हैं, तो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, अब 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमें इस कर्ली ब्रैकेट को भी रिमूव करना है। सो 3/19 ऑफ, अब यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, सो इन सभी का आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 9 और 2 का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। सो 9 और 2 का एलसीएम होगा 18 और यहाँ पर हम राइट करेंगे 9 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 2। ओके, सो यहाँ पर क्या किया हमने, कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप होगी 3/19 ऑफ 9 9 ज़ा 81 प्लस 7 2 ज़ा 14 और उसकी अपॉन में आएगा 18। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो 3/19 ऑफ 1 + 4 5 8 + 1 9 और अपॉन में आएगा 18। ओके, सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफ लगा है, सो 3/19 ऑफ 95/18। अब यहाँ पर ऑफ है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 3/19 इंटू 95/18। अब ये क्या होंगे, एक दूसरे से यहाँ पर कट जाएंगे। सो 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। सो यहाँ पर आया है 1/1 इंटू 5/6। सो इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपस में, 5 1 ज़ा 5 एंड 6 1 ज़ा 6। सो ये हो गया इसका आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर पहले कैसे ब्रैकेट्स को रिमूव किया और उसके बाद हमने पूरा यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व किया है। सो इस टाइप की अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं, आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा कि कैसे हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।